हाँ जी, क्लास 9th के जो शॉर्ट पैराग्राफ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शॉर्ट पैराग्राफ। तो आज का टॉपिक क्या है? क्लीन एनवायरनमेंट के ऊपर हमें 60 से 70 वर्ड लिखने हैं। 60 से 70 वर्ड्स के हमको क्लीन एनवायरनमेंट के ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। हेल्दी एटमॉस्फियर। देखिए, अब अपन क्लीन एनवायरनमेंट को डिफाइन करो पहले कि व्हाट इज अ क्लीन एनवायरनमेंट। एक स्वच्छ वातावरण क्या होता है? देखो, हेल्थी एटमॉस्फियर, क्लीन एयर, क्लीन एंड फ्रेश एयर, गार्बेज लेस सोसाइटी, ग्रीनरी all around, and good management of natural surroundings are the essential part of clean environment. We are the part of environment and its health depends upon us. Humans are responsible for the heal and destruction in both ways. Greenery is depended upon water. The water conservation is dependent upon population. Future generation awaits our present
effortful or present effortly deeds. The question is, what we do for our future. Clean environment policy makes it possible. ठीक है, तो ये हमें 60 से 70 वर्ड के आसपास हमें ये लिखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो करीब करीब 60 से 70 वर्ड हो चुके हैं। तो हमें इसका पहले इंदियर देख लेते हैं। हेल्थी एनवायरनमेंट, क्लीन एंड फ्रेश एयर, एक तो स्वस्थ हमारा वातावरण, स्वच्छ और ताज़ा हवा, कचरा रहित हमारा समाज, हरियाली चारों ओर, और एक अच्छा मैनेजमेंट किसका, हमारे आसपास के जो आसपास के प्राकृतिक चीज़ों का। यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं एक स्वच्छ पर्यावरण का। वी आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, हम पर्यावरण का हिस्सा हैं। एंड इट्स हेल्थ, और इसकी जो हेल्थ है निर्भर करती है हमारे ऊपर। ह्यूमन्स आर रेस्पॉन्सिबल, मनुष्य जिम्मेदार हैं। फॉर द हील, फॉर द हील का मतलब किसी चीज़ को मजबूत और स्वस्थ बनाने में, स्वस्थ बनाने में, या फिर उसके विनाश में, बहुत दोनों तरीक़ों से। यानी ह्यूमन जो है वो इसको विनाश भी कर सकता है और इसको हील भी कर सकता है। ग्रीनरी, जो हरियाली है वो डिपेंडेंट अपॉन वाटर, वो निर्भर करती है पानी पर। पानी का जो संरक्षण है वो डिपेंड करता है हम पे, यानी जनसंख्या पे। जो भविष्य की जो पीढ़ी है वो इंतज़ार करती है हमारे वर्तमान प्रयासपूर्ण कार्यों के लिए। यानी आज हम जो प्रयास करेंगे, आज हमारे जो प्रयास है पर्यावरण के लिए, वही हमारा भविष्य निर्धारित करेंगे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। प्रश्न ये है कि हम क्या करते हैं अब अपने भविष्य के लिए। क्लीन एनवायरनमेंट पॉलिसी और जो स्वच्छ वातावरण की नीति है वही इसको संभव बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्लीन एनवायरनमेंट। थोड़ा सा इसको समझने के लिए इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट पैराग्राफ है वो किस बारे में होगा, स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी, आपको अपनी स्कूल लाइब्रेरी के बारे में लिखना है उतने ही वर्ड में, 60 से 70 वर्ड में। ये मान लीजिए आपको स्पीच देनी है स्कूल लाइब्रेरी के बारे में, या फिर आप कुछ लिख रहे हैं, तो आई रीड इन 9th क्लास, I read in 9th class, my school name is
मेरे स्कूल का नाम क्या है? जेडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। देयर इज ए बिग लाइब्रेरी इन माई स्कूल। यानी स्कूल में वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। यूजुअली ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल टेक benefits of library. The library is airy and spacious. Most of rooms and 2 halls are AC. ठीक है। The furniture of library is made of teak wood and well furnished. There are 2 big round tables, water and power supply is up to date. The behavior of librarian and his staff is so good. They help us in every way of study. I spend 3 hours there. It is helpful for our intellectual कैपेसिटी ऑफ माइंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया 60 से 70 वर्ड का एक दूसरा शॉर्ट पैराग्राफ। हम इसको किस प्रकार से हिंदी अर्थ करेंगे, देखिए कि आई रीड इन 9th क्लास। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। मेरी स्कूल का नाम है जेडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। देयर इज़ अ बिग लाइब्रेरी। डायरेक्ट बोलिए, क्योंकि अपन को लाइब्रेरी के बारे में बोलना है कि मेरी स्कूल में एक बड़ी लाइब्रेरी है। अक्सर सभी स्टूडेंट, यूजुअली ऑल द स्टूडेंट ऑफ स्कूल, यानी यूजुअली अक्सर सभी जो स्टूडेंट है स्कूल के, टेक बेनिफिट ऑफ लाइब्रेरी,
वो लाइब्रेरी का लाभ लेते हैं। बेनिफिट यानी लाभ लेते हैं। जो लाइब्रेरी है, द लाइब्रेरी इज एयरी यानी हवादार है, एंड स्पेसियस काफ़ी जगह है उसमें। जो लाइब्रेरी है वो हवादार है और काफ़ी स्पेसियस यानी काफ़ी उसमें जगह है। मोस्ट ऑफ रूम्स, ज़्यादातर जो कमरे और जो 2 हॉल हैं वो एसी हैं यानी एयर कंडीशनर है। और फर्नीचर, द फर्नीचर ऑफ लाइब्रेरी इज मेड ऑफ, जो फर्नीचर है लाइब्रेरी का वो बना हुआ है पीक वुड का, एंड वेल फर्निश्ड, बहुत ही मतलब वेल फर्निश्ड, चमकदार, बहुत अच्छे से मॉडलिंग किया हुआ। देयर आर 2 बिग राउंड टेबल्स, वहाँ पर 2 बड़ी बड़ी राउंड टेबल्स हैं। वाटर एंड पावर सप्लाई इज अप टू डेट, पानी बिजली की जो व्यवस्था है, पूर्ति है, वो अप टू डेट है। द बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन एंड इज स्टाफ, जो बिहेवियर यानी व्यवहार है पुस्तकालय अध्यक्ष का और उनके स्टाफ का बहुत ही अच्छा है। इज सो गुड, दे हेल्प अस, वो हमारी मदद करते हैं। इन एवरी वे ऑफ स्टडी, अध्ययन के हर तरीके में, हर प्रकार के अध्ययन में, हर प्रकार के अध्ययन के तरीके में वो हमारी मदद करते हैं। इन एवरी वे ऑफ स्टडी। आई स्पेंड 3 आवर्स देयर, मैं वहाँ पर 3 घंटे गुजारता हूँ या रुकता हूँ। स्पेंड, आई, इट इज़ हेल्पफुल, ये बहुत ही हमारे मददगार है। फॉर आर, हमारे बौद्धिक कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, बौद्धिक यानी दिमाग से संबंधित, कैपेसिटी मतलब हमारी क्षमता, बौद्धिक क्षमता के लिए, दिमाग की बौद्धिक क्षमता के लिए, या फिर यहाँ पर स्टूडेंट लिख लेंगे कि बौद्धिक क्षमता तो दिमाग की होती है, कॉमन सेंस है। फॉर आर, फॉर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ सही हो जाएगा। इट इज़ हेल्पफुल फॉर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ये बच्चों की, ये स्टूडेंट्स की बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके स्कूल लाइब्रेरी से रिलेटेड